नमस्कार दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ डायनासोर का अंत कैसे हुआ। डायनासोर का अंत कैसे हुआ। देखिए, डायनासोर का अंत कैसे हुआ, आज तक के जितने साइंटिस्ट या पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा जो बताया जाता है कि डायनासोर के अंत के लिए उत्तरदायी है। क्या, कौन उत्तरदायी है? एक उल्का पिंड है, इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड जो धरती से टकराया, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकली, जिसमें सुनामी आई, आगजनी हुई, ज्वालामुखी फूटी, बड़े पैमाने पर भूकंप क्रिएट हुए, अर्थक्वेक, जिस कारण से डायनासोर का अंत हो गया। अभी तक के साइंटिस्टों और शिक्षकों द्वारा एक कथन है, लेकिन देखिए, डायनासोर के अंत के लिए यह चीज उत्तरदायी नहीं है, उल्का पिंड नहीं है। उल्का पिंड क्या है? देखिए, उल्का पिंड धरती पर गिरने वाला 24 आवर उल्का पिंड गिरते रहते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे कौन होते हैं। बड़ा भी उल्का पिंड टकरा सकता है या टकराया होगा कभी भविष्य में, इसको नकारा नहीं जा सकता। उल्का पिंड टकराते रहते हैं, लेकिन जब उल्का पिंड बताएंगे उसमें डिटेल बताएंगे कि उल्का पिंड क्या है। देखिए, 70% उल्का पिंड जो धरती पर गिरते हैं वो हमारे चंद्रमा, मून द्वारा शोषित कर दिए जाते हैं। 70%, 30% ही उल्का पिंड धरती से आके टकराते हैं। लेकिन अगर इजिप्टा नामक उल्का पिंड डायनासोर के अंत के लिए उत्तरदायी है, इजिप्टा नामक उल्का पिंड अगर डायनासोर के अंत के लिए उत्तरदायी है, तो सवाल ये उठता है कि वो इजिप्टा नामक उल्का पिंड कहाँ गिरा? समुद्र में गिरा या धरती पे गिरा? धरती पे गिरा तो हमारे विश्व में 7 महाद्वीप है, किस महाद्वीप पे गिरा उसकी कंफर्म कार्बन डेटिंग नहीं है। और अगर मान लीजिए किसी एक द्वीप पे गिरा तो हो सकता है पूरा द्वीप को तबाह हो सकता है, लेकिन कभी भी एक द्वीप की आग दूसरे द्वीप में नहीं फैल सकती, क्योंकि बीच में समुद्र है। अगर समुद्र में गिरेगा तो सुनामी उठेगी, उसकी वजह से अर्थक्वेक नहीं आएगा, न आगजनी होगी, हाँ आधी तूफान आ सकते हैं। अब वो कहाँ गिरा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन देखिए, डायनासोर के अंत के लिए उत्तरदायी क्या है उस संबंध में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रलय जो हिंदू शास्त्रों में और उस जगह वर्णित है कि प्रलय आता है, तो प्रलय कैसे आता है या प्रलय के लिए क्या उत्तरदायी है? तो देखिए, प्रलय जो है कैसे आता है, जब हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल शिफ्ट होते हैं। देखिए, शिफ्ट का मतलब अभी हमारा जो साउथ पोल है लगभग 23.5 डिग्री, शायद 23 डिग्री झुका हुआ है 23.5 डिग्री मेरा साउथ पोल झुका हुआ है। लेकिन जब ये साउथ पोल पे भी अंटार्कटिका पे बर्फ गलेगी, तो बीच के जो देश हैं, जो जितने देश बीच में आते हैं, जैसे यूरोप है, साउथ अफ्रीका है, यूरोप है, साउथ अफ्रीका है, इनके कुछ पार्ट टूटेंगे और बीच के देशों में बड़े पैमाने पे भूकंप आने की संभावना बढ़ेगी। जस यहाँ पे अंटार्कटिका की बर्फ गलेगी, तस यहाँ के बीच के भाग टूटेंगे और अर्थक्वेक आएगा। बीच के देशों जैसे यूरोप और अफ्रीका, यहाँ पे अर्थक्वेक की संभावनाएं बढ़ेंगी। और देखिए, और ये क्या होता है कि 3.5 से 5 लाख वर्ष के बाद ये हमारा साउथ पोल ऊपर चला जाता है और नॉर्थ पोल डाउन हो जाता है, और नॉर्थ पोल 18 डिग्री ही शिफ्ट होता है, डाउन में होता है 18 डिग्री। इसी को प्रलय बोलते हैं। जब साउथ पोल ऊपर चला जाएगा और नॉर्थ पोल, जैसे साउथ पोल अभी नीचे में है, अभी साउथ पोल नीचे में है और साउथ पोल अचानक धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। इसको होने में ये पूरा शिफ्ट 3.5 घंटे में होता है, लेकिन प्रलय जो उसकी वजह से बड़ी बड़ी सुनामी, भूकंप, आंधी तूफान, आगजनी और अर्थक्वेक, ये सब की घटनाएं घटती रहती है। हजारों फीट सुनामी आती है जब हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में इंक्लाइन करता है। माने नॉर्थ पोल झुक जाएगा और साउथ पोल ऊपर चला जाएगा। नॉर्थ पोल जो है 18 डिग्री झुकता है, जिसकी वजह से इधर के साइड के देशों में, जैसे हमारा हुआ, भारत हुआ, चाइना हुआ, रसिया हुआ, जापान हुआ, इस सब में हिमयुग की शुरुआत होती है। हिमयुग, और हिमयुग 70 से 80 हजार साल के लिए होता है। देखिए, 70 से 80 हजार साल के लिए हिमयुग होता है,
अर्थात नॉर्थ पोल जो है केवल 70 से 80 हजार साल तक ही झुका रहता है, जबकि साउथ पोल 3.5 से 5 लाख साल के लिए झुका रहता है। तो ये नहीं कि हमेशा साउथ पोल ही झुका रहेगा, नॉर्थ पोल भी झुकेगा। मैंने खान सर का भी क्लास सुना है, उन्होंने बोला कि डायनासोर के अंत के लिए इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा जिससे डायनासोर का अंत हो गया। ऐसा नहीं है। प्रलय जो आती, प्रलय आती कैसे? देखिए, प्रलय तभी आती है जब साउथ पोल हमारा ऊपर जाता है और नॉर्थ पोल हमारा डाउन होता है। और ये एक प्रक्रिया, देखिए नॉर्थ पोल बहुत ज्यादा दिन तक झुका नहीं रहता है। नॉर्थ पोल 70 से 80 हजार साल तक ही झुका रहता है, लेकिन साउथ पोल ज्यादा झुका रहता है, ज्यादा समय के लिए। और नॉर्थ पोल बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं होता, मात्र 18 डिग्री के आसपास ही होता है नॉर्थ पोल। देखिए, और ये प्रक्रिया जब होती है तो बड़े पैमाने पे हजारों फीट समुद्र की लहरें आती हैं। बड़े पैमाने पर 27 से 32 रिक्टर पैमाने का भूकंप आता है। और क्या होता है कि बीच के देश जो हैं, जैसे अफ्रीका है, यूरोप है, ये टूटते हैं। टूट के किसी न किसी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, टूटेंगे। और हो सकता है इंडिया में आकर के अफ्रीका का कुछ भाग टूट के आकर लड़े। जब ये शिफ्ट होगा और टकराएगा तो, लेकिन देखिए इस बार, लेकिन 70 से 80 हजार साल बाद फिर जब साउथ पोल झुकेगा, इस बार पूरा का पूरा इंडिया ही जाके साउथ अफ्रीका से टकराएगा, पूर्वोत्तर भारत को छोड़ के। केवल पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा छोड़ करके पूरा भारत ही साउथ अफ्रीका से जाके टकराएगा। देखिए, इसको प्रलय बोलते हैं, इसी को प्रलय बोलते हैं। और प्रलय की वजह से ही डायनासोर का अंत हुआ। कोई उपग्रह नहीं गिरा था, और कोई उल्का पिंड गिरा होगा, लेकिन उल्का पिंड से इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरेगा तो धरती समाप्त हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन उल्का पिंड मेन वजह नहीं है डायनासोर के अंत के लिए। डायनासोर के अंत के लिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का शिफ्ट होना ही है। और जब नॉर्थ पोल शिफ्ट होता है तो इस साइड में क्या होता है कि हिमयुग की शुरुआत होती है। जिधर झुकेगा उधर हिमयुग की शुरुआत होती है। और जब देखिए नॉर्थ पोल झुक जाएगा तो कनाडा, अमेरिका, इन सब जैसे देशों में बड़े पैमाने पे भूखमरी, आगजनी और सूखा पड़ना, अकाल पड़ना जैसी स्थिति क्रिएट होगी कनाडा और अमेरिका में। जबकि इधर रसिया, चाइना, इस सब में हिमयुग की शुरुआत होगी। इसको बोलते हैं प्रलय। देखिए, हमारे एक शस्त्र का वर्णन है इतिहासों में, जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र जो है वो भी क्या करता है, 3 डिग्री तक झुका देता है, 3 डिग्री तक शिफ्ट कर देता है, शिफ्ट करके फिर बैलेंस कर देता है। इससे बड़े पैमाने पे भूकंप आना, सुनामी आना और अर्थक्वेक आना, इस सब की घटनाएं घटती, आंधी तूफान आना, ये सब होता है। तो यही काम ब्रह्मास्त्र भी करता था। तो वो अलग चैप्टर है, उसको जब पढ़ाएंगे बताएंगे। उनका पिंड भी बताना है। तो देखिए, डायनासोर के अंत के लिए कोई भी उल्का पिंड उत्तरदायी नहीं है। डायनासोर के अंत के लिए केवल और केवल पोलों का शिफ्ट होना, जो जैसे अभी साउथ पोल झुका है, बाद में नॉर्थ पोल झुक जाएगा। नॉर्थ पोल ज्यादा दिन तक झुके नहीं रहता, 70 से 80 हजार साल तक ही झुकता है। और देखिए, ये साउथ पोल झुके हुए लगभग 4.5 लाख साल, 5 लाख साल हो चुका है। मात्र 150 से 200 साल में ये साउथ पोल ऊपर आएगा। मात्र समय पूरा हो चुका है। ये प्रलयकारी घटनाएं कभी भी घट सकती हैं, और हो सकता है साउथ पोल अब ऊपर आए और नॉर्थ पोल डाउन जाए, जिसको प्रलय बोलते हैं। प्रलय इसी को कहा जाता है। और उल्का पिंड के गिरने के लिए डायनासोर की मृत्यु उत्तरदायी नहीं है। ठीक है दोस्तों, उल्का पिंड जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें डिटेल बताएंगे उल्का पिंड क्या है। ठीक है, अभी मैं डायनासोर के अंत के समय में एक क्लास लिया था। थैंक यू, नमस्कार।